सारे मुल्कों में सबसे बड़ा मालदार मुल्क साबित होगा। इसलिए ये कानून बनाया गया और इसमें ये तरमीम की गई है कि वहाँ की ज़मीन को उनको दिया जाए। अब जितने भी ओबीसीज वाले और अक़लियत वाले जितने आते हैं, नीचे तबके के जितने लोग आते हैं, अब उनका सबका नुकसान है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नाफिज होता है तो। इसलिए मुसलमानों में बेदारी ज़्यादा है और ये बेदारी का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ मदारिस, मकातिब, उलमा और मसाजिद, ये मुसलमानों को बेदार करने का वाहिद ज़रिया है। जो दूसरी कौमें हैं उनको सिर्फ उनकी मादी मंशियात चाहिए होती है। उनको किसी आदिवासी की कोई जगह खरीदी, उसको कुछ पैसे दे दिए गए, वो अपनी झोपड़ी से निकलेगा, एक अच्छा मकान कमरा बना करके रहना शुरू कर देगा, उसकी मर्जी पूरी हो गई। अब उसका ईमान बेच लो, उसको कुछ भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो मादी मंशियात थी वो पूरी हो गई। मुसलमानों में ये चीज़ अल्लाह का शुक्र है नहीं है। ये मदारिस, मकातिब और उलमा और मसाजिद की वजह से है। जो आज कल हमारे जो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं वो कहते हैं कि मदारिस में पढ़ने के बाद, मकातिब में पढ़ने के बाद करेगा क्या, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बीवी बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा। उनकी समझ में ये बात नहीं आती, अगर मुसलमान इस्लामियत खोने के बाद, मुसलमान इस्लामियत खोने के बाद सब कुछ हासिल कर ले तो वो जंग हार चुका है, जीता नहीं है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो जंग जीत करके भी हारा हुआ है अगर उसके अंदर इस्लामियात बाकी नहीं रहती है। हमें सब कुछ हासिल करना है अपनी इस्लामियात पर चलते हुए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून नाफिज किया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हमारी जो इनफिरादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी पहचान है, हमारा मुसलमान होना, वो ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ऐसे समझे, किसी का निकाह हुआ किसी लड़की से, निकाह हुआ मस्जिद के अंदर, बड़ी खुशी खुशी छुआरे भी तकसीम हुए और जो करने के काम है वो सब चीज़ हुए, निकाह हो गया। अब आप उनका झगड़ा हो जाते ससुराल से, नौबत आ जाती है तलाक की, तलाक हो गई। अब ये मसला जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में जाकर के कोर्ट वाले कहेंगे कि निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास कोर्ट का कोई सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, मस्जिद में निकाह हुआ है, तो वो इस निकाह को कहेंगे निकाह हुआ ही नहीं। और जो अब तक तुम रह रहे थे साथ में वो कहेंगे कि ये जायज़ ही नहीं था। और जो बच्चे पैदा हुए हैं ये एक मसला अलग चलेगा कि ये बच्चे इनके हैं, इनके साबित होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग मसला चलेगा। ऐसे ही विरासत तकसीम करना चाहोगे अपने बच्चों में तो विरासत तकसीम नहीं हो सकती। ये इतना गंभीर मसला है और ये इसको उठा करके क्यों लेकर के आए अभी? इनको इलेक्शन की हवा बनानी। इसमें मुसलमानों को एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए हमेशा, मुसलमानों का जो नुकसान है कि उनके हाथ से औकाफ चले जाएंगे, उनके हाथ से निकाह और जो तलाक के जो कवानीन शरीयत के हैं वो चले जाएंगे, विरासत के जो शरीयत के कानून हैं उनके तहत विरासत हम तकसीम नहीं कर सकेंगे। जितना नुकसान मुसलमानों का है उससे ज़्यादा अक़लियत का है। तो मुसलमानों को इसमें हिकमत अमली का सबूत देते हुए अकेले ये जंग नहीं लड़नी है, अकेले सामने नहीं आना चाहिए। इसमें सिखों को साथ में लेना चाहिए क्योंकि उनका हमसे ज़्यादा नुकसान है, बुद्धिस्ट को साथ में लेना चाहिए, जैनी हैं उनका नुकसान है, आदिवासी है उनका नुकसान है, जितने भी पिछड़ी हुई ओबीसीज में जो आते हैं उन सब का इसमें नुकसान है। तो हमें चाहिए कि ये बात उनको समझाएं, क्योंकि उनके जो रहबर है, उनके जो रहनुमा है, उनके अंदर बेदारी नहीं है, वो अपनी कौम को समझाते नहीं हैं। हमारी कौम को हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन को कुछ पता ही नहीं है कि इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, ये खामोश बैठे बेचारे, इनको कुछ खबर ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। उनको खबर है, लेकिन इस खबर में अगर सिर्फ मुसलमान इस लड़ाई में कूद जाए, दूसरों को साथ न लें, तो वो इलेक्शन 2024 का जीत जाएंगे। उन्होंने जो फिजा कायम की है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। आदिवासी हिंदू नहीं है, हमारे कानून, हमारे आईन में ये लिखा है, सिख को हिंदू लिखा है, बुद्धिस्ट को हिंदू लिखा है, जैनी को हिंदू लिखा है, लेकिन आदिवासी को हिंदू नहीं लिखा है। और वो किसी मूर्ति को नहीं पूजते हैं, वो
नेचर की पूजा करते हैं, तो वो हिंदू है नहीं। और अगर ये सिर्फ मुसलमान, चूंकि इनका ये प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडे के अंदर ये लोग इतने मुलविस हो चुके हैं कि अपने नुकसान को नुकसान नहीं समझ रहे, बस हिंदू मुस्लिम का एक इनको लालच दे दिया गया है, बस उसमें ये लोग आ जाते हैं और अपने नुकसान को भूल करके फिर हिंदू होने के नाते ही उनका साथ देना शुरू कर देते, जबकि जहां मुसलमानों का नुकसान है तो इतना ही उससे कहीं ज्यादा गैरों का नुकसान है। ये औकाफ, ऐसे ही निकाह, तलाक, विरासत, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आप सुनते रहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, बस यही है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून है वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इनका सबसे पहला टारगेट और सबसे बड़ा टारगेट जो है वो है आदिवासियों की जमीन। और अगर ये कानून नाफिज होता है और ये पास किया जाता है तो इस पर जो सदर जमहूरिया जो दस्तखत करेगा वो एक आदिवासी है, क्योंकि इन लोगों की चाल ये है कि जब जिस कौम के खिलाफ कानून बनाना हो तो उनमें से ही उठा करके उन्हीं के किसी आदमी को बड़ा बना दिया जाए कि जब वो एतराज करे तो उसको ला करके खड़ा कर दिया जाए कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी एक बहन तो राष्ट्रपति बन चुकी है, तुम्हें तो इतनी तरक्की मिल चुकी है, ताकि उनको फिर खामोश कर दिया जाए। यही कुछ मुसलमानों में भी हो रहा है, तो एक तो दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दो। हम समझ नहीं रहे, आपसी लड़ाई को समझ नहीं रहे हैं, एक उलमा के सामने ला करके खड़ा कर दो और आपस में लड़ते रहो। ये सब इन लोगों की चाल है, इसलिए हिकमत अमली का सबूत देना चाहिए। कोई भी काम करे अपने अकाबिरीन से, अपने उलमा से बगैर मशवरे के कोई काम न किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिरीन को ये समझ दी है कि किस मौके पर क्या फैसला लिया जाए, वो मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए हर वक्त तैयार है। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि वो हिकमत अमली का सबूत दें, जिस चीज़ पर, जिस जगह पर, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको रख करके चले। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है वो ये है कि हम अपने अकाबिरीन के पास जाना, उनकी बात सुनना, उनकी बात मानने का मादा कम होता जा रहा है। इसको सामने रखें कि हम अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलेंगे, जो वो हमें हुक्म देंगे हम उसके करने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है जब इस मस्जिद के मुतवल्ली बाबू भाई थे, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए, एक मसला हुआ था रमज़ान में, ईद के मौके पर हमारे शहर मुफ्ती साहब ने ऐलान किया था चांद नहीं हुआ, और हमारे ही शहर के एक मुफ्ती साहब ने ये कह दिया कि चांद हो गया। कुछ इलाकों में ईद मनी थी और किसी इलाकों में ईद नहीं मनी थी। हमारे आगरा में कुछ जगहों पे ईद मन गई थी, कुछ जगहों पे ईद नहीं मनी थी। तो मैंने ऐलान किया था, उस वक्त मैं ही इमाम था, मैंने ऐलान किया था कि भाई ईद नहीं है, शहर मुफ्ती साहब ने मना कर दिया, चांद नहीं हुआ, कल की ईद नहीं होगी। तो हमारे मुतवल्ली साहब के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि फुला जगह पर ऐलान हो गया, वहाँ ईद है, फुला महल्ले में ईद है, फुला शहर में ईद है। उन्होंने कहा कि देखो इमाम साहब ने मना कर दिया है, अब हम इमाम साहब के पीछे हैं, हम ईद नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। बात सुनो, एक चीज़ और, हम अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। यही एक सवाल हमारे मुतवल्ली साहब ने बहुत पहले मुझसे किया था जब मैं यहाँ आया था, कि अक्सर उलमा अपने बयान में कहते रहते हैं कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, मौलवी बनाओ, तो ये नहीं कहता कि डॉक्टर बनाओ। ऐसा क्यों? तो मैंने उस वक्त उनको जवाब दिया था, मैंने कहा जब डॉक्टर ये कहना शुरू कर दे कि तुम हाफिज़ मौलवी बनाओ, तो फिर मौलवी ये कहना शुरू कर देंगे कि तुम डॉक्टर बनाओ। अभी वो अब हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनका काम क्यों करें? वो अपना काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबको डॉक्टर बनाओ और सबकी रोज़गार अच्छा होगा, उनकी कारोबार अच्छा होगा, उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उनकी कमाई ज़्यादा होगी, तो फिर हम इस चीज़ को क्यों कहें कि तुम डॉक्टर बनाओ? अगर मौलवी और हाफिज़ उलमा ख़त्म हो जाए तो जो हमारी इनफिरादी जो पहचान है, जो हसासियत हमारे अंदर है, जो हम जागे हुए हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो दूसरे मज़हब सोए हुए हैं उनके
को पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नुकसान क्या हो सकता है, वो इस पर जाग नहीं रहे हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि उनके जो राहबर है वो उनको जगा नहीं रहे। हमारी जो हसासियत है, हम जो जागे हुए हैं, ये हमारे मसाजिद, मदारिस, मकातिब और उलमा की वजह से है। इसलिए मदारिस, मकातिब, उलमा और मसाजिद से हम जुड़ करके रहें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हसासियत को, क्योंकि जो मैंने एक लफ्ज़ बोला है, इस बात को जहन में रखना हमेशा कि हम सब कुछ हासिल करने